दोस्तों, अगर आपको पता चले कि एक ऐसा टाउन है जहाँ ना कोई पेड़ है, ना नेचर और ना ही ताज़ा हवा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत एक टाउन थीनीडविल से होती है, जो चारों तरफ से दीवारों से बंद होता है, जिसके बाहर जाने की किसी को परमिशन नहीं होती। और उस टाउन में न कोई पौधा होता है और न ही पेड़, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जहरीली होती है। और वहाँ हर चीज प्लास्टिक की बनी होती है, यहाँ तक कि सड़कें, कारें, घर, पेड़ और पौधे सभी प्लास्टिक से बने होते हैं। वहाँ के लोग ताज़ा हवा खरीदने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वहाँ के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। उस टाउन में एक लड़का रहता है जिसका नाम टेड है। टेड अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ रहता है और उसे एक लड़की जिसका नाम ऑड्री है बहुत पसंद होती है। ऑड्री को असली पेड़ों से काफी लगाव होता है और एक दिन वो टेड को अपने बैकयार्ड में बुलाकर अपनी बनाई हुई पेड़ों की पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि ये पेड़ कभी हमारे टाउन में उगा करते थे और लोग कहते थे कि उनके पत्ते रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे और उनकी खुशबू बटरफ्लाई मिल जैसी थी। और फिर वो टेड को अपनी विश के बारे में बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बैकयार्ड में असली पेड़ लगा हो और जो भी मेरी विश पूरी करेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी। टेड ऑड्री को चाहता है, इसलिए वो ऑड्री के लिए असली पेड़ लाने का फैसला करता है। और रात को जब वो अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि असली पेड़ कहाँ से मिल सकते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें असली पेड़ की क्या जरूरत है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि ये क्या करता है, इसका मकसद क्या है। जबकि हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का रिमोट वाला आर्टिफिशियल पेड़ है जिसमें सभी मौसम मौजूद हैं और डिस्को लाइट्स भी हैं। तब टेड की ग्रैंडमा, जिनका नाम नॉमा है, उसे बताती है कि तुमको वंसलर के पास जाना चाहिए, जो टाउन के बाहर एक वीरान घर में रहता है और सिर्फ वही जानता है कि असली पेड़ों के साथ क्या हुआ। लेकिन वो किसी से बात तभी करता है जब उसे 15 सेंट्स, एक कील और बूढ़ी स्नेल का शेल दिया जाए। इसलिए टेड सारी चीजें लेकर रात को चुपके से वंसलर की तलाश में निकल पड़ता है। उस टाउन का मेयर बहुत बदमाश और लालची होता है जिसका नाम एलोसियस ओहेर है और वो पेड़ों से सख्त नफरत करता है। दरअसल उसकी कंपनी ओहेर कॉर्पोरेशन टाउन के लोगों को ताज़ा हवा बेचती है और क्योंकि पेड़ फ्री में ताज़ा हवा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ओहेर को लगता है कि पेड़ उसके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी खौफ से उसने पूरे टाउन को चारों तरफ से दीवारों से बंद कर रखा होता है और पूरे टाउन में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होते हैं ताकि न कोई टाउन से बाहर जा सके और न किसी को असली पेड़ के बारे में पता लग सके। टेड जब टाउन से बाहर जा रहा होता है तो एक कैमरा उसे रिकॉर्ड कर लेता है और जब मेयर के बॉडीगार्ड्स उसे वो फुटेज दिखाते हैं तो मेयर उनसे कहता है कि कोई भी टाउन से बाहर नहीं जाता। तो फिर ये लड़का कैसे गया? पता करो इसका इरादा क्या है। टाउन से बाहर जाते वक्त टेड नोटिस करता है कि टाउन का सारा गंदा पानी नदी में बहाया जा रहा है और जैसे ही वो टाउन के बाहर पहुंचता है तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि बाहर की हर चीज उजड़ चुकी है। वहाँ बिल्कुल वीराना होता है और हर तरफ एक अजीब सी स्मेल फैली हुई होती है और वहाँ का माहौल किसी जंग के बाद का मंजर पेश कर रहा होता है, जहाँ हर तरफ पेड़ों के कटे हुए तने और पेड़ काटने वाली मशीन्स का मलबा बिखरा पड़ा होता है। काफी तलाश के बाद टेड को एक छोटा सा वीरान घर नजर आता है और वो समझ जाता है कि यही वंसलर का घर है। वंसलर उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो टेड बोलता है कि मैंने सुना है कि जो भी आपको 15 सेंट, कील और शेल दे तो आप उसे पेड़ों के बारे में बताते हो। तब वंसलर पूछता है कि तुम्हें पेड़ों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जाओ और जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तब टेड कहता है कि मैं आपसे मालूम किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और तब वंसलर टेड की जिद के आगे घुटने टेक देता है और वो अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि असल में मेरी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से सारे पेड़ खत्म हुए हैं। बहुत सालों पहले की बात है जब मैं जवान था और मुझ में कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था। मैं एक शानदार प्रोडक्ट थीनीड बनाना चाहता था जिसके लिए मुझे खास मटेरियल की तलाश थी। इसलिए मैं अपने डोंकी मेल्विन के साथ अपनी मंजिल की तलाश में घर से निकल पड़ा। मेरे घर वालों को पूरा यकीन था कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी कामयाब इंसान बन सकता हूँ। मैंने कई जगहों की खाक छानी लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक दिन मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी जन्नत से कम न थी। ताज़ा हवा, नीला चमकदार दरिया, गाने वाली मछलियाँ, बोलने वाले जानवर, चहचहाते परिंदे और रंग बिरंगे लहलहाते ट्रूफुला पेड़ जिनके पत्ते रेशम की तरह मुलायम थे, जो मेरे बेमिसाल प्रोडक्ट थीनीड को 4 चांद लगा सकते थे। वो जगह बिल्कुल किसी जादुई कहानी की तरह थी और मैं समझ गया कि यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। वंसलर वहां पहुंचते ही अपना सारा सामान फैला देता है
ये देखकर वहाँ के जानवरों को गुस्सा आ जाता है और वो वंसलर को रोकने लगते हैं, लेकिन वंसलर उनको मार्शमेलो देता है, जिसको खाकर वो सभी वंसलर को छोड़कर मार्शमेलो पर टूट पड़ते हैं। और तब वंसलर एक पेड़ को काट देता है, जिसको देखकर सभी जानवर डरकर छुप जाते हैं, लेकिन वंसलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना टेंट लगाने में बिजी हो जाता है। तब वहाँ बिजली चमकने और बादल गरजने लगते हैं और आसमान से एक रोशनी उस कटे हुए पेड़ पर पड़ती है और उसमें से एक जादुई बोना बाहर निकलता है, जो उस कटे हुए पेड़ को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। और तब उसकी नज़र वंसलर पर पड़ती है, जो पेड़ के पत्ते तोड़ने में बिजी होता है। तब वो बोना उसके पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने ये पेड़ काटा? तो वंसलर घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो? तो वो बोना कहता है कि मैं लोरेक्स हूँ, जंगल का रखवाला। मैं पेड़ों के हक में बात करता हूँ। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। लेकिन वंसलर उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और लोरेक्स से कहता है कि मेरे काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। मुझे जितने पेड़ चाहिए होंगे मैं उतने काटूंगा। और फिर वो अपने टेंट में जाकर उस पेड़ के पत्तों से थीनीट तैयार करने लगता है। यहाँ वंसलर अपनी कहानी को रोक देता है और टेड से अगले दिन आने का कहता है। टेड उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए कल आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वंसलर उसकी एक नहीं सुनता। दरअसल वो जानना चाहता है कि क्या टेड को वाकई पेड़ों की परवाह है या वो बस ऐसे ही जोश में यहाँ आ गया है। अब टेड के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो अगले दिन आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। टेड के जाने के बाद वंसलर सोचता है कि शायद यही वो लड़का है जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अगले दिन जब टेड वंसलर से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में मेयर के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और तभी वहाँ मेयर भी पहुँच जाता है और कहता है कि तुम टाउन के बाहर क्यों गए थे? तुम आजकल पेड़ों में काफी दिलचस्पी लेने लगे हो। तब टेड पूछता है कि आपको ये कैसे पता? तो मेयर बोलता है कि थीनीडविल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मुझे ना पता हो। और वो टेड को वार्निंग देता है कि ताज़ा हवा बनाकर बेचना मेरा बिजनेस है और पेड़ ये काम फ्री में कर देते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा बिजनेस बर्बाद करे, इसलिए अब कभी टाउन से बाहर मत जाना, मेरी कड़ी नजर रहेगी तुम पर। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन टेड मेयर की बात सुनी अनसुनी कर देता है और कैमरे से बचता हुआ टाउन से बाहर वंसलर के पास पहुंच जाता है। तब वंसलर अपनी कहानी शुरू करता है कि थीनीट को तैयार करने में उसका पूरा दिन गुजर गया और जब वो थक कर रात को सोया तो लोरेक्स ने उसे वहां से निकालने के लिए बाकी जानवरों के साथ मिलकर उसका बेड नदी में बहा दिया। लेकिन तब एक छोटा भालू जिसका नाम पिपस्क्वीक है वंसलर के बेड पर रह जाता है और जब लोरेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है तो वंसलर की आंख खुल जाती है और उसका बेड रास्ता बदलकर एक बड़े से झरने की तरफ बहने लगता है। तब ना चाहते हुए भी लोरेक्स को पिपस्क्वीक के साथ साथ वंसलर को भी बचाना पड़ता है। वंसलर अपनी जान बचाने के लिए लोरेक्स का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरा बेड नदी में कैसे आया। तो लोरेक्स सच बता देता है कि मैंने ऐसा किया ताकि तुम पेड़ों को नुकसान ना पहुंचा सको। यहाँ सभी को पेड़ों की जरूरत है और तुम उनको काट रहे हो। तब वंसलर लोरेक्स से वादा करता है कि मैं आइंदा कोई पेड़ नहीं काटूंगा। तब लोरेक्स बोलता है कि मुझे अभी तुम पर शक है, इसलिए मैं तुम पर नजर रखूंगा। और फिर वंसलर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वंसलर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लोरेक्स और सभी जानवरों ने उसके घर में अपना डेरा जमा लिया है और वो वंसलर को परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो तंग आकर वहां से चला जाए। तब वंसलर लोरेक्स से कहता है कि मुझे तंग करना बंद करो, मुझे अपना बेमिसाल प्रोडक्ट थीनीट बेचने शहर जाना है। तब लोरेक्स पूछता है कि तुमने मेरे पेड़ को इस बकवास सी चीज के लिए काट दिया? तब वंसलर बोलता है कि ये कोई बकवास चीज नहीं, ये एक कमाल का प्रोडक्ट है जो दुनिया को बदल सकता है, जिसको बेशुमार तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक स्विमसूट बन सकता है, ये जमीन के दाग मिटा सकता है, ये टॉवल बन सकता है और ये एक हैट भी बन सकता है। तब लोरेक्स बोलता है कि देख लेना, इस बेकार से प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदने वाला। तो वंसलर कहता है ये तो वक्त साबित करेगा और वो थीनीट बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वहाँ किसी को भी उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, बल्कि शहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वंसलर नाकाम लौट आता है। इस तरह वो काफी दिनों तक अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोग उसका प्रोडक्ट खरीदने के बजाय उसका मजाक उड़ाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तब वंसलर का सब्र जवाब दे देता है और वो थीनीट को वही फेंक कर चला जाता है, लेकिन वो एक लड़की के सर पर गिरता है और एक खूबसूरत हैट की तरह उसके सर से लेपट जाता है और लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते और सभी को वो थीनीट बहुत पसंद आता है और यूं वंसलर का थीनीट फेमस हो जाता है और हर कोई उसे लेना चाहता है। उधर वंसलर थक हार कर घर पहुंचता है और मायूस होकर सारे जानवरों के लिए खाना तैयार करने लगता है।
कि तभी उसका टेंट हिलने लगता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि शहर के लोग बहुत बड़ी तादाद में थीनीड लेने वहाँ पहुँच चुके हैं और वंसलर को उसके काफी सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। और अब इतने सारे थीनीड बनाने के लिए वंसलर को मजीद लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करता है और बताता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। और वो अपनी पूरे फैमिली को वहाँ आने का बोलता है और यहाँ वंसलर फिर से अपनी कहानी को रोक देता है और टेड को अगले दिन आने का कहता है। अगले दिन ऑड्री जब शॉपिंग करके घर पहुंचती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मेयर ने उसकी पेंटिंग को रिमूव करवा दिया था। और दूसरी तरफ टेड जब टाउन से बाहर जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि मेयर ने बाहर जाने के रास्ते को भी सील करवा दिया है। लेकिन अब टेड को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, इसलिए वो टाउन के घरों की छत से होता हुआ टाउन की दीवार को पार करके वंसलर के पास पहुंच जाता है और उसके लिए मार्शमेलो भी ले जाता है, जिसको वंसलर मजे से खाता है और अपनी कहानी वहीं से शुरू करता है जहां से छोड़ी थी। वंसलर की फैमिली उसका हाथ बटाने वहां आ जाती है, जिसमें उसकी मॉम इज़ाबेला, आंटी ग्रिजेल्डा, अंकल ओब और 2 शरारती भाई ब्रेट और चेट होते हैं जो वहां के जानवरों को परेशान करने लगते हैं। और तब लॉरेक्स उनको भी वार्निंग देता है कि यहाँ किसी पेड़ को नुकसान मत पहुंचाना। और फिर वंसलर की फैमिली थीनीड बनाने के काम में लग जाती है। वंसलर थीनीड बनाने के लिए अपनी फैमिली को पेड़ काटने के बजाय उनके पत्तों को तोड़ने का बोलता है, लेकिन उसमें काफी टाइम लग रहा होता है और इस स्पीड से थीनीड के ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा होता है। तब वंसलर की मॉम उससे कहती है कि अगर हम पत्ते तोड़ने के बजाय पेड़ काटें तो हमारी प्रोडक्शन की स्पीड और इनकम दोनों बढ़ सकती है। वंसलर लालच में आ जाता है और सोचता है कि कुछ पेड़ों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी फैमिली को पेड़ काटने की परमिशन दे देता है और उसके भाई एक एक करके वहाँ के पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। लॉरेक्स वंसलर को उसका वादा याद करवाता है कि तुमने पेड़ ना काटने का वादा किया था, लेकिन वंसलर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने बिजनेस पर फोकस करने लगता है, ये जाने बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। अब वंसलर का बिजनेस इतना बढ़ चुका होता है कि उसने वहाँ बड़ी सी फैक्ट्री लगा ली होती है, जिसका जहरीला धुआं वहाँ का माहौल और जहरीला पानी वहाँ के दरिया को बर्बाद करने लगता है। इसके अलावा वंसलर ने पेड़ काटने वाली बड़ी बड़ी मशीन्स भी ले ली होती हैं, जो बहुत तेजी से वहाँ के पेड़ों का सफाया करने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जानवरों की सेहत खराब होने लगती है। एक दिन जब वंसलर अपने रूम में बैठा होता है तो लॉरेक्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो वंसलर बोलता है कि तुम्हारे पास तो जादू है ना, तो तुम अपने जादू से मुझे रोक क्यों नहीं लेते। तो लॉरेक्स बोलता है कि तुमने अपना वादा तोड़कर पेड़ों को काटने की जो गलती की है उसका अंदाजा तुम्हें मेरे जादू से मिलने वाली सजा से नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसमें तुमको पल पल अपनी गलती का एहसास होगा। लालच में अंधे वंसलर को अब भी लॉरेक्स की बात समझ नहीं आती और वो लॉरेक्स से कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो बस एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। सच तो ये है कि तुम मेरी कामयाबी से जलते हो, मैं और भी ज्यादा पेड़ों को काटकर उनसे थीनीड बनाऊंगा और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ का आखिरी ट्रूफुला पेड़ भी काट दिया जाता है, जिसकी वजह से थीनीड की प्रोडक्शन रुक जाती है और वंसलर की फैक्ट्री बंद हो जाती है और वंसलर की बर्बादी का सफर शुरू हो जाता है। उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली जाती है और लॉरेक्स वहाँ के जानवरों को किसी महफूज जगह भेज देता है, यहाँ तक कि वंसलर का डोंकी मेल्विन भी उसे छोड़कर चला जाता है। तब फिर से आसमान से रोशनी जाहिर होती है और लॉरेक्स आसमान की तरफ चला जाता है और वंसलर वहाँ बिल्कुल तन्हा रह जाता है। अब वंसलर के पास अपने किए पर पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता और यहाँ से उसकी सजा शुरू होती है। लॉरेक्स जाते वक्त एक पत्थर पर वंसलर के लिए एक मैसेज छोड़ जाता है, जिसमें एक वर्ड लिखा होता है, अनलेस, यानी तुम्हारी सजा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुमको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल जाता जो फिर से पेड़ लगाकर उस जगह को हरा भरा कर दे। और यहाँ वंसलर की कहानी खत्म हो जाती है। तब टेड बोलता है कि तुम्हारी लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। तो वंसलर बोलता है, हाँ, और मैं सालों से अकेला अपने किए पर पछता रहा हूँ, लेकिन तुम ही उम्मीद की वो किरण हो जो मेरी सजा को खत्म कर सकता है। तब वंसलर टेड को ट्रूफुला पेड़ का आखिरी बीज देता है और कहता है कि इस बीज को टाउन के बीचों बीच बो दो, ताकि टाउन के सभी लोगों को इसका पता चल सके और उनको समझाओ कि पेड़ हेल्दी लाइफ जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं। टेड वंसलर से कहता है कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा और बीज लेकर टाउन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही टेड टाउन में दाखिल होता है तो एक कैमरा उसके पास बीज को कैप्चर कर लेता है। तब टेड ऑड्री को जल्द से जल्द अपने घर आने का बोलकर अपने घर पहुंचता है और अपने रूम में जाकर बीज बोने का सामान इकट्ठा करने लगता है।
लेकिन तभी टेड की मॉम उसे आवाज देकर बुलाती है, जिस वजह से टेड बीच को वहीं टेबल पर ही छोड़कर नीचे जाता है। तो वहाँ मेयर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद होता है और जैसे ही टेड की मॉम किचन में जाती है तो मेयर टेड से वो बीज मांगता है, लेकिन टेड कहता है मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। जिस पर मेयर और उसके बॉडीगार्ड्स टेड के रूम की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी टेड की मॉम वहाँ आ जाती हैं और मेयर और उसके बॉडीगार्ड्स को अपने घर से निकाल देती हैं। उनके जाने के बाद टेड उस बीज को ढूंढने लगता है, लेकिन असल में वो बीज उसकी ग्रैंडमा ने पहले ही उठा लिया था और वो उस बीज को देखकर बहुत खुश थी। तब तक ऑड्रे भी टेड के घर पहुंच जाती है और जब टेड उसे बीज दिखाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। टेड नोटिस करता है कि मेयर का बॉडीगार्ड उसके घर की निगरानी कर रहा है और तब टेड की मॉम उस बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाकर उसे वहां से दूर ले जाती हैं। और दूसरी तरफ टेड ऑड्रे और ग्रैंडमा बीज को बोने के लिए बड़ी मुश्किलों से मेयर से बचते हुए शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और बीज को बोने के लिए नर्म जमीन ढूंढने लगते हैं। तब ग्रैंडमा वहां मौजूद बुलडोजर की मदद से मेयर की स्टैचू का सिर तोड़ देती हैं, जिससे बीज बोने के लिए गड्ढा बन जाता है। तब टाउन के लोग पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो टेड उनको बताता है कि हम यहाँ असली पेड़ लगाने वाले हैं। तब मेयर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो लोगों से कहता है कि असली पेड़ गंदे होते हैं, उनमें बदबूदार रस भरा होता है। वो जहरीली चुंटियाँ और डंक मारने वाली मक्खियाँ लाते हैं और उनके पत्ते यहाँ वहाँ कहीं भी गिरते रहेंगे और पूरे टाउन को गंदा कर देंगे। ये सुनकर टाउन के लोग घबरा जाते हैं और टेड को बीज बोने से रोकने लगते हैं। तब टेड बुलडोजर में बैठकर टाउन की एक दीवार को गिरा देता है और जब टाउन के लोग बाहर की हालत देखते हैं तो वहाँ के वीराने को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो आज से पहले कभी टाउन से बाहर नहीं गए थे। तब टेड उन सबसे कहता है कि मैं टेड हूँ और मैं पेड़ों के हक में बात करता हूँ और उनको समझाता है कि हमारा टाउन जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ये तब तक परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक हम पेड़ ना लगाएं। पेड़ ना होने की वजह से हमारे टाउन की हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है और एक दिन आएगा जब हम सांस तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे ताकि यहाँ के लोगों को फ्री में ताज़ा हवा मिल सके। तब टाउन के लोगों को टेड की बात समझ आती है और सभी बीज बोने के लिए राजी हो जाते हैं। मेयर अब भी लोगों को पेड़ों के खिलाफ भटकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टाउन के लोग समझ जाते हैं कि मेयर बस अपने फायदे के लिए उनको पेड़ लगाने से रोक रहा है और वो मेयर को टाउन से निकाल देते हैं और आखिरकार टेड ऑड्रे के साथ मिलकर बीज बोने में कामयाब हो जाता है और फिर रफ्ता रफ्ता वो पौधा बड़ा होने लगता है और टाउन की सारी दीवारें गिरा दी जाती हैं और अब उस जगह भी हरियाली होने लगती है जहाँ वंस ल रहता है। तब फिर से आसमान से रोशनी जाहिर होती है और लॉरेक्स वापस आ जाता है। वंस ल उसको देखकर उसे गले लगा लेता है और सुख का सांस लेता है कि आखिर उसकी सजा खत्म हुई। और लॉरेक्स वंस ल से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया वंस ल, बहुत अच्छा। और यूं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको एंगेजिंग लगी है तो द लॉरेक्स मूवी को जरूर देखें, क्योंकि वो और भी ज्यादा अपीलिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे।